स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। पार्ट 1 बन चुका था, ये पार्ट 2 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ ये हाइट एंड डिस्टेंस है क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है और स्पेसिमेन पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि ए ड्रोन कैमरा इज यूज टू शूट एन ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन आर एन एस along द सेम वर्टिकल लाइन क्यू आर एस। क्या पढ़े समझ में नहीं आया, यहाँ क्वेश्चन है, देख लो। और दूसरी बात, डायग्राम ना ये दिया हुआ है, मतलब एग्जाम में डायग्राम आया था। ये 2021 का स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जरा देखना, क्या बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है पी। ठीक है। ऑब्जेक्ट को मान लिया यहाँ पे है और टू डिफरेंट पोजीशन से ना इसको शूट किया जा रहा है ड्रोन कैमरा से। ठीक है। एक कोई पोजीशन तुम्हारा यहाँ है और एक पोजीशन यहाँ है। ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आर और एस। ये दिया हुआ है आर और एस, नहीं आर नीचे एस ऊपर है। ठीक है। आर नीचे है और एस ऊपर है। आर यहाँ हो गया और एस यहाँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ही डायग्राम दिया हुआ है और पी पोजीशन है। ठीक है। और जब ऊपर से फोटो लिया जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 60 डिग्री और 35 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो हम एक यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है। और एक यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल यहाँ बन रहा होगा, ऐसे एंगल बनेगा। और यहाँ पे तो थोड़ा सा ये बन रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं, एक और बना लेते हैं, ऐसे आएगा। ठीक है। और ये चलो ठीक है, यहाँ एक एंगल बन रहा है। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है। यहाँ कितना का बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे 35 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 35 डिग्री का बन रहा है। और आई क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम द क्यूब इज 50 मीटर। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस, मतलब कि आर और एस निकालना है। ठीक है। आर और एस निकालना है। समझ में आया ये बातें, आर और एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। देखो एक बात बताओ, अगर हम लोग इस मतलब हमें अगर एस क्यूब मिल जाए और ए आर क्यूब मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आर एस कैसे निकाला जा सकता है, आर एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखो तो ये पूरा आर क्यूब माइनस एस क्यूब। ठीक है ना। आर क्यूब माइनस एस क्यूब, मतलब हमें आर क्यूब निकालना है और एस क्यूब निकालना है। ठीक है ना। आर क्यूब और एस क्यूब, अगर हम एस क्यूब का बात करें, देखो अगर हम एस क्यूब का बात करें, ये एस क्यूब ये है ना, एस क्यूब ये है और राइट एंगल ट्रेंगल कौन है, ये देखो राइट एंगल ट्रेंगल कौन है, इन राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, पी एस क्यूब। पी एस क्यूब कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल बात कर रहे हैं, पी एस क्यूब। ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना। देखो यहाँ पे एंगल है 35, तो यहाँ एंगल कितने का होगा, 35 का होगा, होगा 35 का। क्यों, ये जो लाइन है और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्स है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो ये एंगल 35 है, ये एंगल 35 है। अब मुझे बता दो यहाँ पे tan लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे। तो tan लेंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है, हमें tan लेना होगा। जब हाइपोटेनस से कोई लेना देना है ही नहीं तो क्या लेंगे, tan लेंगे। तो क्या होगा tan 35, यहाँ क्या होगा tan 35। tan 35 क्या हो जाएगा, एस क्यूब बाई आर क्यूब, एस क्यूब बाई आर क्यूब, आर क्यूब, एस क्यूब बाई आर क्यूब। ठीक है। एस क्यूब बाई आर क्यूब, एस क्यूब हमें निकालना है, नहीं पता है तो एस क्यूब को एस क्यूब ही रखें। आर क्यूब कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। अब tan 35 के वैल्यू हमें नहीं पता, tan 35 के वैल्यू नहीं पता, 0.0 समथिंग होता है, हमें याद नहीं, हम देख लेते हैं खुद ही। और एग्जाम हॉल में ना तुम्हें वो चार्ट दे देगा। ठीक है ना। एग्जाम हॉल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आईसीएसई वाले लोग के लिए। तो क्या है tan 35, क्या है आंसर, क्वेश्चन इसका मतलब वैल्यू 0.7002। tan 35 वैल्यू कितना है, 0.7002। ये क्या है, एस क्यूब बाई 50। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एस क्यूब निकल जाएगा। एस क्यूब क्या आएगा, 50 इंटू 0.7002। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35
अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 35 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 35, इसमें भी मतलब सॉल्व किए थे हम, हाँ इसमें 35 ही आया है, ठीक है। अगर तुम सॉल्व करोगे 35 आएगा। ये क्या निकल के आया, एस क्यूब निकल के आया, एस क्यूब। अब हमें आर क्यूब निकालना है। आर क्यूब के लिए क्या निकालना होगा, पूरा ट्रायंगल का बात करेंगे ना, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा, आर पी क्यूब, आर पी क्यूब, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल आर पी क्यूब। इसमें भी क्या लेंगे, tan लेंगे। tan कितना लेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे। जैसा समझो यहाँ 60 है और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो tan 60 ले लिए, ठीक है, tan 60 ले लिए। tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई पी क्यूब, आर क्यूब बाई पी क्यूब, यही ना, आर क्यूब बाई पी क्यूब, आर क्यूब बाई पी क्यूब। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। आर क्यूब हमें निकालना है और पी क्यूब हमें पता है कितना, 50 पता है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू √3 यानी कि 1.732। √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.732, लास्ट टाइम पढ़ाए थे हम। मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15, 16, 36, 1 8, 86.6 आ रहा है। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट लेना चाहें तो 87 आएगा, ठीक है। देखो मैंने इसको सॉल्व किया, 87 आया यहाँ पे, ठीक है, 87, और यहाँ पे मतलब मेरा भी सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, तो 87 यहाँ आया, ठीक है। ये 35 तो निकालना क्या है, आर क्यूब। आर क्यूब कितना है, 80, एक मिनट, ठीक, 86.6 है, हमने 87 ले लिया। और एस क्यूब ये कितना है यहाँ पे, 35 है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 52, ठीक है ना। देखो ये सब वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ ताकि हमको यहाँ बनाने में समय ना लगे और एग्जाम में तुम्हें दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कितना आंसर आया, 52 आया। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो एरोप्लेन उड़ रहा है ना। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एरोप्लेन का पोजीशन यहाँ पे है और ये हॉरिजॉन्टली इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ हम मान लेते हैं कि अर्थ का सरफेस है, ये सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला थी, एट हाइट 3000 मीटर। तो यहाँ से यहाँ मान ले पी क्या है, पोजीशन है एरोप्लेन का, और पी क्यूब, और क्यूब क्या है, मतलब अर्थ सरफेस पे कोई एक पॉइंट ले लिया हमने। पी क्यूब का हाइट कितना दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है, ठीक है, 3000 मीटर पी क्यूब, ठीक है, पी क्यूब 3000 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड एट अ स्पीड ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन का स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, 160 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम इट वुड टेक टू एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेस एज सीन फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑन ए ग्राउंड टू चेंज 60 डिग्री टू 45 डिग्री। मतलब कि कोई एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से इसको उड़ते हुए देख रहा था। मतलब पहले एरोप्लेन का पोजीशन यहाँ पे था और तब उस केस में एंगल कुछ बन रहा था। फिर कुछ देर बाद जो एरोप्लेन का पोजीशन है ना वो यहाँ चला गया पी क्यू के पास। अच्छा क्यू यहाँ दिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं आर, तो एंगल चेंज हो गया उसका, ठीक है। पी क्यूब आर एस मान लेते हैं। देखो पहले एंगल था इसका, कितना पहले एंगल था, पहले एंगल था 60 डिग्री, बाद में हो गया इसका 45 डिग्री। पहले एंगल कितना था, पहले एंगल था 60 डिग्री, ठीक है, और फिर बाद में हो गया 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री और ये कितना 60 डिग्री है। पहले 60 डिग्री था, बाद में हो गया 45 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द टाइम इट वुड टेक टू फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द टाइम पूछा है, ठीक है ना। एक बात बताओ, टाइम निकालना है, मतलब कि P से R जाने में कितना टाइम लगा, समझ रहे हो ना। P से R जाने में टाइम लगा। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है जानते हो, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई ये स्पीड 160, ठीक है। और डिस्टेंस एक्चुअली में क्या निकालना है, PR निकालना है, मतलब कि PR बाई 160। समझ रहे हो ना। अब बताओ PR जो है वो एक्चुअली में तो QS ही तो होगा। देखो यहाँ एक बात सुनना, P क्यूब जो होगा वही क्या होगा, RS होगा।
ठीक है, और ये कितना है 3000 मीटर है। और जो पी आर होगा वही क्यू एस होगा, जो पी आर होगा वही क्यूब एस होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल? राइट एंगल ट्रेंगल ए पी क्यू। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल ए पी क्यू, ए पी क्यूब। इसमें क्या लेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यूब बाई ए क्यूब, पी क्यूब बाई ए क्यूब। अब मुझे बता दो पी क्यूब कितना है, 3000 है, 3000 है, 3000 है मीटर है। और ए क्यूब वही निकालना, मतलब वो निकालना है, ए क्यूब हमें निकालना है, ए क्यूब हमें निकालना है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू 3000 बाई ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 बाई √3। ठीक है ना, 3000 बाई √3। इसको कर देते हैं रेशनलाइज। तो √3 से क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को, और √3 से क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 को न्यूमिनेटर को, √3 से डिनोमिनेटर को। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 को 3000 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1000 √3 आएगा। ठीक है ना, 1000 √3 आएगा। अब पूरे इस ट्रायंगल का बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल का बात करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, आर ए एस या ए आर एस। इसमें भी क्या लेंगे, tan, क्या लेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे। देखो फिर से यहाँ पे tan ही ले रहे हैं, यहाँ भी tan लिए थे, यहाँ भी tan लिए थे, क्योंकि हाइपोटेनस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। tan 45 क्या आ जाएगा, आर एस बाई ए एस। ठीक है, tan 45 1, आर एस कितना है 3000 है ना, आर एस कितना है 3000 है, बाई ए एस। तो ए एस कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। देखो ए एस पूरा कितना है 3000 है, और ए क्यूब कितना है 1000 √3 है। तो हमें क्यूब एस मिल जाएगा। ठीक है ना, क्यूब एस मिल जाएगा, क्यूब एस, क्यूब एस चाहिए ना, क्यूब एस ही तो पी आर है ना। तो चलो ठीक है, निकाल लेते हैं कहीं पे क्यूब एस। क्यूब एस ये पूरा क्या होगा, ए एस माइनस ए क्यूब। ए एस कितना है 3000 है, और ए क्यूब कितना है 1000 √3 है, 1000 √3। तो 1000 कॉमन ले लो, तो भीतर क्या बचेगा, 3 माइनस √3 बचेगा। यानी कि 1000, 3 और √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 8 6 2, 2 से 1 गया 1। ठीक है ना, ठीक है, इतना आ गया 1000। तो बस इसको यहाँ पुट कर दो, पी आर के जगह पे क्या पुट करोगे, क्यू एस को पुट कर दोगे। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 1000 इंटू 1.268 बाई 160, 1 0 कटा। ठीक है, ये 0 था, ये 0 है, तो 1 0 कटा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा 126.8 बाई 16। अब इसको तुम जो भी डिवाइड वगैरह करोगे, नियरेस्ट बोला है ना, तो 16 को 126.8 से डिवाइड करोगे, 1 1 2 7.9 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, यानी कि 8 मिनट आएगा, है ना। टाइम पूछा था ना, क्या पूछा है यहाँ पे, टाइम पूछा है। तो नहीं मिनट नहीं, सेकेंड आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था ना, इसमें मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था। तो अप्रोक्सीमेट कितना आया, 8 सेकेंड आया। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इस क्वेश्चन को तुम लोग बार बार एक बार देख लेना रिवाइज कर करके, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये आया है 2023 का स्पेसिमेन पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, डायग्राम क्वेश्चन में बनाया हुआ था। तो डायग्राम क्वेश्चन बनाया हुआ था, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और फिर डायग्राम बना रहा हूँ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ए एंड बी ऑन ओपोजिट साइड ऑफ ए लाइट हाउस। देखो कोई एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, इसके दोनों तरफ ना दो पॉइंट है ए और बी, दो शिप है ए और बी, ए और बी दो शिप है। ठीक है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, दो शिप है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, वो एक का है 42 डिग्री और एक का है 54 डिग्री। और लाइट हाउस का जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 मीटर। लाइट हाउस का जो हाइट दिया हुआ है वो 100 मीटर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन
और फिर यहाँ से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक का है 42 डिग्री और एक का है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया हमने, ए बी और सी क्या है, वो सी और डी, ये हाइट है लाइट हाउस का, और सी पॉइंट से दो शिप है, एक बी और एक ए, दोनों को दो साइड देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 54 डिग्री और एक का 42 डिग्री, एक का 54 डिग्री, एक है 42 डिग्री, ठीक है ना। और क्या बोला है, फाइंड द फुट, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि एक्चुअली में ए बी ही निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। और क्वेश्चन में बोला है कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का यूज करने के लिए वो तुम एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है ना। ए बी निकालने के लिए बोला है, तो ए बी एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी ना, ए डी प्लस डी बी ना। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये एंगल 42 डिग्री है, तो ये एंगल भी 42 डिग्री होगा, होगा बिल्कुल होगा। ये एंगल 54 डिग्री है, तो ये एंगल भी 54 डिग्री होगा। हमने बताया था लास्ट टाइम कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ना tan का वैल्यू भी लिख लिया हूँ ताकि अभी हमको बनाने में दिक्कत ना हो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इसमें tan 54 डिग्री लेंगे, tan 54 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें एक बार भी साइन यूज नहीं हुआ है ना, हर केस में tan ही यूज हुआ है। तो tan 54 डिग्री क्या आएगा, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी, सी डी कितना है 100 है और ए डी हमें निकालना है, और tan 54 डिग्री के वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.376 है मेरे ख्याल से, 1.376 इज इक्वल्स टू 100 बाई ए डी। तो ए डी क्या निकल के आएगा 100 बाई 1.376, ठीक है ना, ये हो गया ए डी। अब हम लोग इस ट्रायंगल का बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल का बात करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी, इसमें tan 42 डिग्री लेंगे। tan 42 डिग्री क्या होगा, सी डी बाई डी बी, सी डी बाई डी बी, सी डी tan 42 सी डी बाई डी बी, सी डी बाई डी बी, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ भी tan यूज हो रहा है। tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है अगर बात करें हम लोग तो 0.9004, 0.9004 इज इक्वल्स टू सी डी, सी डी कितना है 100 है और डी बी हमें निकालना है, तो डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 बाई 0.9004। देखो ए डी निकल के आ गया, डी बी निकल के आ गया, मैं ना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अब क्या है, बस पुट कर देना है, ए डी निकल के आ गया, डी बी निकल के आ गया, ए डी ये था, डी बी ये है, इसको यहाँ पुट करोगे आंसर आएगा। हालांकि जब मैंने सॉल्व किया था इसको तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिया हूँ, ठीक है ना, कि किसका वैल्यू कितना होता है, सॉल्व किया था, तुम लोग भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये बस क्या करना है, ए बी निकालना था ना, डिस्टेंस बिटवीन देम बोला था ना ए बी, वो क्या है ए डी प्लस डी बी है, ए डी प्लस डी बी। ए डी 100 को 1.37 से डिवाइड करेंगे, 1.3764 से, तो आया है 72.65, और डी बी इसको सॉल्व करेंगे तो आया है मेरा 111 के अप्रोक्सीमेट आया है, ठीक है ना, यही आया है 111 आया है, हाँ। और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 381835, ठीक है 65, और अगर इसको अप्रोक्सीमेट लिखना है तो क्या होगा 184, ये आएगा, ठीक है अप्रोक्सीमेट। देखो मैं यहाँ पे tan 54 का वैल्यू लिख लिया था, तुम्हारा एग्जाम में भी मिल जाएगा, और tan 42 का वैल्यू भी लिख लिया हमने, और बस सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, सेम क्वेश्चन आया है तुम्हारा, ये तो 2023 का स्पेसिमन पेपर का था, और एज ये जो क्वेश्चन आया है, बस देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज है, ये आया है फाइनल एग्जाम में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा सा। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन तो यहाँ पे दिख भी जाएगा और समझ में आ गया क्या करना है, वो ए बी निकालना है यहाँ भी। तो ये 45 डिग्री है, जाहिर सी बात है ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये 38 है, ये भी 38 होगा, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा अब क्या करना है कि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो ये देखो ये जो एंगल है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पहले बात तो ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, वही ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, ठीक है ना, ए डी प्लस डी बी हो जाएगा। अब क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किस में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इसमें इसमें क्या होगा, tan 45 डिग्री यहाँ भी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी, समझ रहे हो ना, सी डी बाई ए डी। tan 45 क्या होगा, 1 होगा, सी डी, सी डी कितना है, 100 है, और ए डी दिया हुआ है, तो ए डी इज इक्वल्स टू 100 हो गया, ठीक है ना, ए डी इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, ए डी 100 हो गया। चलो ठीक है, अब हमें डी बी निकालना है, डी बी किस में निकलेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकलेगा, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, बी सी डी, इसमें क्या लेंगे हम, tan 38 डिग्री लेंगे। देख रहे हो कहीं भी अभी भी, मतलब फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कहीं भी साइन यूज नहीं हुआ है, tan ही यूज हो रहा है। tan 38 क्या होगा, सी डी बाई डी बी, सी डी बाई डी बी, सी डी कितना है, 100 है, और डी बी कितना है नहीं पता, और tan 38 की वैल्यू मैं फिर से देख करके लिखना चाहूँगा, कितना आया है, 0.781, तो डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 बाई 0.781, यानी कि सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया है यहाँ पे, 128.04, 128.04, ठीक है। निकालना क्या था, यही ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, ए डी प्लस डी बी, देखो यहाँ पे ए डी कितना है, 100 है, डी बी कितना है, 128.04 है, तो क्या होगा, 228.04, ये आंसर आया। अच्छा एक बात ये बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा मिक्स हो गया है कि कौन सा ईयर का कौन सा है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया 4, अभी एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये स्पेसिमेन पेपर और क्वेश्चन पेपर का है। ये तो 2023 क्वेश्चन का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, और शायद इससे पहले जो मैं करवा दिया वो इस साल का स्पेसिमेन पेपर है, और स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन, और अभी एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो 2023 का स्पेसिमेन का है, ठीक है, 2023 मतलब जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका स्पेसिमेन पेपर, ठीक है ना। देखो इसको, देखो आज का आखिरी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोला कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 150 मीटर एबव द सी लेवल वॉचेज अ शिप सेलिंग अवे, मतलब कि क्या है ना, कि कोई एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है लाइट हाउस के ऊपर, और लाइट हाउस का जो लेंथ है, हाइट है, वो है 150 मीटर, और यहाँ से ना वो एक नाव को जाते हुए देख रहा है, तो जाते हुए देख रहा है, जाहिर सी बात है, मान लो नाव का पोजीशन यहाँ पे था और ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो पहले यहाँ पे था, फिर कुछ देर बाद वो नाव जो भी था, शिप था, वो यहाँ पे चला गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया, कुछ तो चेंज हुआ होगा, पता नहीं कितना हुआ होगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो सी क्या है, वो जो भी बंदा है उसका पोजीशन है, ए ये है, बी ये है, अच्छा डी मान लो, ये सी हो गया और ये डी हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो है 50 डिग्री टू 30 डिग्री, 50 डिग्री टू 30 डिग्री चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, 50 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो जा रहा है। तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए, 50 डिग्री, देखो ये 50 डिग्री था और ये 30 डिग्री है, ठीक है, समझ रहे हो ना, 50 डिग्री टू 30 डिग्री में चेंज हो जा रहा है, और देखो ये लाइट हाउस से दूर जा रहा है, तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, और जितना ही लाइट हाउस के करीब आएगा तो एंगल इंक्रीज होगा ना। ये अगर 50 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री होगा। बात को समझ रहे हो ना। पता क्या पूछा है, मैं समझा दे रहा हूँ, बी सी पूछा है, बी सी पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, बी सी पूछा है, बी सी का वैल्यू पूछा है, समझ रहे हो। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी कैसे निकलेगा, ए सी माइनस ए बी, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, ए बी डी, ये क्या है, tan लेंगे यहाँ भी, tan 50 इज इक्वल्स टू डी ए बाई ए बी, ठीक है ना। तो डी ए कितना दिया है 150, और ए बी यहाँ पे लिख देंगे, तो tan 50 यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा ना, पता है प्रॉब्लम, पता क्या है,
देख के तो लिख दोगे 1050 की वैल्यू, फिर डिवाइड करने में दिक्कत होगा। ये बात मुझे पहले भूल गया था बोलना, अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या करना है, ये 150 है ना, 1050 को ना cot 1050 और cot 40 एक ही वैल्यू होगा, है ना, एक ही हो। तुम ये लिखो, या फिर 1050 को यहाँ पे देखो, इस जगह पे दो केस बन सकता है, एक ऐसे और एक क्या होगा 150, यही क्या हो जाएगा 1/cot क्या होता है 10 होता है ना, तो 1040 तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 150 इंटू कॉट 50, ठीक है ना, पर tan का ही हम लोग लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको tan50 इज इक्वल टू कॉट 40 होगा, क्योंकि 50 + 40 क्या होता है कंप्लीमेंट हो गया, तो tan50 का जो वैल्यू होगा वही cot 40 होगा, और cot 40 को हमने कन्वर्ट कर दिया tan40 में, और tan40 की वैल्यू मैंने लिख के रखा हूँ, वो क्या है 0.84, तो 150 इंटू 0.84। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125.86, ठीक है, ये आंसर आ गया। किसका आया, ये ए बी का आया। अब हमें ए सी निकालना होगा, तो ए सी जो निकल के आएगा वो किस में से निकल के आएगा, ध्यान सुनो, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, अब पूरे मतलब कि ए डी सी, इसमें हम लोग क्या लेंगे tan 30 डिग्री, है ना, tan 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा डी ए बाई ए सी, डी ए बाई ए सी। डी ए कितना दिया हुआ है पता है क्या, हाँ 150 बाई ए सी, tan 30 क्या होता है 1/√3, ये क्या हो गया 150 बाई ए सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 इंटू √3। √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732, और 150 है, देखो यहाँ पे 150 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा, मेरे पास कितना आंसर आया है 259.80। देखो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या है। तो अब क्या हो गया, ए सी कितना निकल के आया, ए सी निकल के आया कितना 259.80, और ए बी कितना आया है 125.86, तो ये कितना आ जाएगा 0.04, नहीं यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ आ गया 9, 8 से 3, 5 से 2, 3, 2 से 133.94, ठीक है। अगर इसको राउंड फिगर में लिखना हुआ तो क्या लिखोगे 134, ठीक है ना। तो ये था स्पेसिमेन पेपर पिछले 3 साल का, और क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन किया हम लोगों ने आज, और बाकी चैप्टर का क्वेश्चन तुम लोग करो, और अच्छा क्वेश्चन था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।